नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। द केरल स्टोरी, जिसे आकार दिया गया एक समुदाय को बढ़ावा देने का, एक गलत सोच को उभारने का, एक राज्य के गलत तरह से रिप्रेजेंट करने का, जिसके चलते मांग खड़ी हो गई है कि इस पिक्चर के रिलीज पर रोक लगाने की। मामला गया हाईकोर्ट की चौखट पर, मगर हाईकोर्ट ने इसे रोक लगाने वाली याचिका को कर दिया खारिज। आखिर क्यों खड़े हो रहे थे इस मूवी को लेकर इतने विवाद? मूवी में क्या दिखाने की गई थी कोशिश? सेंसर बोर्ड ने क्यों हटवा दिए कुछ सीन? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। विवादों में घिरी द केरल स्टोरी, जिसके रिलीज ना होने को लेकर एक बड़े पैमाने पर मांग की जा रही थी और ये मांग ने हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और जिस तरह से इस मूवी को कंट्रोवर्सी के दायरे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जहां एक विशेष समुदाय से जोड़कर लोगों के धर्म परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी, इन तमाम बातों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कई बातें भी बताई हैं जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। मगर उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इस मूवी में है क्या जिसे विवादों की चौखट में ढकेलने की कोशिश की गई। 1 मई को द केरल का टीजर रिलीज होने के बाद से यह विवादों में घिर गई। राजनीति दल के लोगों ने भी इसमें हस्तक्षेप करने लगे और मांग उठ गई ऐसी मूवी को बैन कर देना चाहिए। इस पिक्चर में केरल के उस भाग को दर्शाने की कोशिश की गई है जिसमें 32,000 लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और लव जिहाद जैसे मामलात में फंसाकर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और फिर कहानी शुरू होती है आतंकवादी बनाने की, जहां इस्लाम धर्म को एक भ्रम रूपी, मतलब इस्लाम धर्म को गलत तरीके से लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की जाती है और इस जाल से बचकर कैसे वो 3 लड़कियां बाहर निकल करके अपनी सारी कहानी बताती हैं। अब इसे लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम की सोच के साथ और केरल राज्य के बारे में बुरा दिखाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और जिसने दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिल्म के ट्रेलर में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले फिल्म का ट्रेलर देखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बल्कि इराक और सीरिया के बारे में दिखाया गया है। इस फिल्म में मुस्लिम धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, बल्कि ISIS की कहानी दिखाई गई है। बता दें कि द केरल स्टोरी देश भर में रिलीज हो गई है। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन ISIS की आतंकी बन गई। इस फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है। कुछ लोग फिल्म को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं। बता दें कि सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म के कुछ सीन पर कैची चलाया था। सेंसर बोर्ड ने द केरला स्टोरी को A सर्टिफिकेट भी दिया था। इसके साथ ही फिल्म से कुल 10 विवादित सीन्स को हटा भी दिया गया है। द केरला स्टोरी से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद का वो बयान हटाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दशकों में केरल मुस्लिम आबादी वाला राज्य बन जाएगा क्योंकि युवाओं को इस्लाम के लिए प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा फिल्म से एक देवता के लिए अनुचित संदर्भ देने वाले एक अन्य दृश्य को भी हटा दिया गया है। फिल्म में कुछ संवाद को भी आपत्तिजनक मानते हुए फिल्म में एक डायलॉग था, भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़े पाखंडी हैं। इसमें से भारतीय शब्द को भी हटा दिया गया है और इन सारी चीजों को हटाने के बाद ये पिक्चर को रिलीज किया गया है। तो ये थी द केरल स्टोरी की पूरी गुत्थी, जो हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इस पिक्चर को क्लीन चिट पकड़ा दिया और लोगों के मन में जो एक भ्रामक तस्वीर पनप रही थी उसे साफ करने का काम किया है। जैसे कि पिक्चर रिलीज हो चुकी है और लोग इस पिक्चर को देखना काफी पसंद भी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या है राय? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।